प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी हमारी। आज भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। दरअसल विदेशी बाजारों में मूड थोड़ा सा नरमी की तरफ बनता हुआ दिखाई दिया। कल अमेरिका में मुनाफा वसूली देखी गई थी। एशिया में आज जापान के मार्केट्स थोड़े कमजोर खुले और उसी की तर्ज पर भारतीय बाजारों में भी कुछ हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन है। कल के सत्र में भी 18,200 के आसपास ही टिका हुआ था निफ्टी, ज्यादा कुछ इसने किया नहीं। आज उसके हल्के से नीचे हम फिसले हैं, करीब आधे % का नुकसान, लेकिन निफ्टी बैंक पर ज्यादा प्रेशर आया है। आज देखिए भाव जो है करीब निफ्टी बैंक के 300 पॉइंट कमजोर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में है। मिड कैप्स में आप देखेंगे इंडेक्स ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर है। तो अगर आप बाजार पर नजर डालें, टेक्नोलॉजी काउंटर्स, बैंक काउंटर्स, रियल एस्टेट काउंटर्स, इनमें मुनाफा वसूली होती दिखाई दी है। लेकिन इसके ठीक सामने आज कैपिटल गुड्स में खरीदारी हुई है और सीमेंट में भी आज हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी के ही सौदे बनते हुए दिखाई दिए। कल आपको याद होगा स्टील कंपनियों में तेजी थी, आज थोड़ा सा सबड्यूड माहौल है, लेकिन इस सेक्टर पर भी नजरें रहेंगी हमारी आगे। हमारे जानकारों ने अब तक किस तरह के रिटर्न्स कमाए हैं, देखिए मिड कैप्स पर इनकी नजरें थी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिड कैप्स में भरपूर देखने को मिला है। उस लिहाज से अगर आप गौर करेंगे तो रिटर्न्स पॉजिटिव ही हैं और डबल डिजिट रिटर्न्स। टैली कह रही है कि कुणाल शाह आगे 19% के रिटर्न्स के साथ 18% के रिटर्न्स, 18.41% के रिटर्न्स टू बी प्रिसाइज अजीत मिश्रा के, और 14.43% के रिटर्न्स विभोर के रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए कल तक की स्थिति रही। और कल के ट्रेड्स पर अगर आप नजर डालें तो कुछ ऐसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे। गुजरात एल्कलीज जो अजीत के पोर्टफोलियो का हिस्सा था, कुणाल शाह के पोर्टफोलियो में था GNFC जिसने 4.5% के रिटर्न्स कमा कर दिए, विभोर के पोर्टफोलियो में दीपक नाइट्राइट था। ये कल तक की बात हुई। आज हमारे जानकार क्या करेंगे उसकी बात कर लेते हैं, फटाफट इनसे इनके व्यूज लेना शुरू करते हैं। कुणाल, क्योंकि आप एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, ये मार्केट उसी दायरे में है, ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है, बताइए किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस किया जाए फिर। अर्शिदा, आई थिंक मार्केट एक अभी कंसोलिडेशन के फेज में है। अभी भी ये ट्रेंड खराब नहीं हुआ है। बाय ऑन डिप्स का ही अप्रोच रखना चाहिए जहां तक कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 18,100 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है डाउन साइड पे, और बैंक निफ्टी के लिए 38,000 एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है। सो हम कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, जो आज के सेशन में मुझे लगता है कि एक बाउंस देना चाहिए करंट लेवल से। जहाँ तक कि ब्रॉडर मार्केट्स की मैं बात करूँ, सिलेक्टिव पॉकेट्स है या सिलेक्टिव स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छी खासी हम बाइंग देख रहे हैं, तो वहीं पे हम फोकस करेंगे। जैसे कि आपने बताया सीमेंट में एक अच्छा खासा बाइंग दिख रही है। मेटल्स जिसने कल आउट परफॉर्मेंस दिखाया था वहाँ पे एक वापस पुल बैक आ सकता है, अच्छी खासी रैली कंटिन्यू हो सकती है। सो यही सेक्टर्स पे फोकस रहेगा और वहीं से हम देखेंगे कि क्या हम पिक कर सकते हैं। अजीत, आपकी स्ट्रैटेजी? गुड मॉर्निंग अर्शिदा। देखिए जिस तरीके से प्रॉफिट टेकिंग का बायस है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज के सेशन में भी थोड़ा सबड्यूड ही रहेगा बाजार। हायर लेवल्स पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, कंसिडरिंग कि बैंकिंग थोड़ा प्रेशर ज्यादा है। बट एट द सेम टाइम जैसे कि कल हमने देखा था कि रोटेशनल बाइंग अक्रॉस सेक्टर्स लाइक मेटल और फार्मा ने कल काफी अच्छा किया। आज सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम दी सीमेंट स्पेस वो काफी अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा भी सिलेक्टिवली स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं। तो फोकस वही होना चाहिए कि जहां पे आपको एक्शन मिल रहा है, जहां पे मार्केट के साथ स्ट्रेंथ जहां दिख रही है वहीं पे आपका फोकस होना चाहिए। तो आज हम भी वही ट्राई करेंगे कि उसमें से कुछ आइडेंटिफाई करें। अब ठीक है, देखते हैं अलग क्या ट्रेड्स निकल कर आएंगे, लेकिन इस बीच अपडेट LIC के IPO पर आ रहा है, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। जो आप फ्लैश देख रहे हैं ये सूत्रों के हवाले से अपडेट है कि दरअसल DPIIT कह रहा है कि LIC का IPO इस महीने के अंत तक आने के पूरे चांसेस बनते हुए दिखाई दिए हैं। एक चीज है कि ये कोविड के चलते प्राइवेटाइजेशन प्रपोजल्स थोड़े से डिले होते हुए ज़रूर दिखाई दिए हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या स्थिति उभर कर आएगी, लेकिन DRHP इसका दरअसल फाइल होगा LIC के IPO का इस महीने के अंत तक। ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ और ये प्रपोजल कैबिनेट में जल्द ही विचार के लिए आएगा। तो ये इनफैक्ट एक डेवलपमेंट LIC के IPO को लेकर। यहाँ पर BPCL के लिए बिड्स
मार्च एंड तक रिसीव होनी थी। प्राइवेटाइजेशन इतना आसान नहीं है, स्पेशली कोविड के चलते थोड़ा बहुत डिले होता हुआ ज़रूर दिखाई दिया है। तो बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन पर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एलआईसी का डीआरएच भी इस महीने के अंत तक फाइल होगा। तो ये इनफैक्ट एक डेवलपमेंट आपके सामने। विभोर, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, और साथ ही बताइए नया ट्रेड क्या जोड़ने वाले हैं? अच्छा नहीं, नए ट्रेड पे आएंगे क्योंकि आपके पोर्टफोलियो पर भी एक नज़र डालनी है। आज की स्ट्रैटेजी क्या है, पहले वो बताइए। जैसे कि मैम हम लोग इस वीक स्टॉक स्पेसिफिक ही काम कर रहे हैं, तो आज भी हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक ही काम करेंगे, क्योंकि अभी तक आज और कल का जो मार्केट था, कल का तो मार्केट काफी रेंज बाउंड था और आज का मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा मूवमेंट अच्छा मिलेगा हम लोगों को। स्पेसिफिक स्टॉक्स के मूवमेंट को भापकर ही नया ट्रेड लिया जाएगा। और जो चेंजेस हुए हैं, एक बार विभोर का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज। तो एलजी इक्विपमेंट इन्होंने रखा था टारगेट 419 का, कल से आज कैरी किया, लेकिन 359 के आसपास इन्होंने एग्जिट कर लिया है। नोसेल कल से आज लेकर आए थे, आज सुबह से स्टॉक थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड कर रहा है, तो इन्होंने 260 के आसपास एग्जिट कर लिया। दीपक नाइट्रेट को अभी भी होल्ड कर रहे हैं, करेक्ट विभोर? दीपक नाइट्रेट में अभी भी काफी अच्छा मोमेंटम है, तो होल्ड किया जा सकता है स्टॉक। ओके, नया ट्रेड क्या ले रहे हैं बताइए। आज जो नया ट्रेड मुझे मिला वो EIH होटल मिला। EIH होटल में परसों के आसपास काफी अच्छा मोमेंटम था और इस वीक इनफैक्ट काफी अच्छा मोमेंटम रहा है EIH होटल में। तो जो मैं नया ट्रेड जोड़ूंगा वो है EIH होटल। ये करेंटली चल रहा है कुछ 135.5 136 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ 1.5% का 132 के आसपास, और जो टारगेट मैंने रखे हैं वो आज 144 के लिए। 144 के टारगेट के लिए एक मौका। याद रखिएगा आखिरी दिन है इस हफ्ते का, तो इस शो के बाद अपडेट्स जो आएंगे 1 बजे और फिर 3:30 बजे खुलासा होगा खिलाड़ी नंबर 1 का। तो 2% ऊपर EIH, ये नया ट्रेड आया है, 144 का टारगेट, स्टॉप लॉस 132 का आपने नोट किया। अजीत का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इन्होंने एम्फेसिस जोड़ा था कल 3600 के टारगेट के लिए। आज हालांकि स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है। IEX 285 का टारगेट इन्होंने रखा। गुजरात एल्कलीज में भी ये इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, वहां पर भी थोड़ा सा आज करेक्शन देखने को मिला है। ओवरऑल मार्केट में पोजीशंस तेजी की कुछ अनवाइंड हुई हैं, क्या बदलेंगे इस पोर्टफोलियो में आप अजीत? अच्छा देखिए, मॉर्निंग में IEX में एक डाउनटिक लगा, तो वो हमारे पास अब पोजीशन नहीं है। और मुझे लगता है सीमेंट जो कि सेक्टर आज फेवर में है, जैसे कल मेटल और फार्मा थे, वहीं भी आपका फोकस होना चाहिए। उसमें इंडिया सीमेंट को अगर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रांग मोमेंटम के बाद एक पॉज था पिछले 3 दिनों से, और आज में एक ब्रेकआउट दोबारा से कंफर्म हुआ है। 255 के अराउंड पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से 245 के स्टॉप लॉस के साथ 280 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए इंडिया सीमेंट को आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये नया ट्रेड आया है। IEX से आपने एक पोजीशन काट ली है, एग्जिट कर लिया है। इंडिया सीमेंट को जोड़ा है, टारगेट 280 का, 245 के आसपास स्टॉप लॉस। और आज हमने देखा है सीमेंट काउंटर्स में तेजी बनी है। चलिए कुणाल का पोर्टफोलियो अब देख लेते हैं, इन्होंने क्या कुछ बदला है, ये उन्हीं से समझेंगे। बिरला कॉप, GNFC, ग्रैन्यूल्स। बिरला कॉप पे आज देखिए सीमेंट कंपनियों में तेजी है, तो करीब 2.5% तक के मूव्स बनते दिखाई दिए, लेकिन आज GNFC थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ दिखाई जरूर दे रहा था। चेंज क्या करने का कुछ कोई प्लान है कुणाल इसमें? मैंने GNFC में सुबह ही एग्जिट करवा दिया है, तो GNFC में मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है। जो मैंने GNFC के बदले में मैं जो रिप्लेस कर रहा हूँ स्टॉक, वो है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स आप देखोगे स्टॉक ने रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया था एंड वापस एक फॉलो अप मूव आज स्टार्ट हुआ है। करंटली 789 के आसपास चल रहा है स्टॉक, आप 770 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। अपसाइड के मेरे टारगेट्स रहेंगे इसमें 830 के। सो अडानी पोर्ट में जिस हिसाब से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है, आप कह सकते हो कि ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आज वॉल्यूम्स के साथ आया है, तो ये फॉलो अप मूव स्टॉक को 830 के लेवल्स तक इजीली लेके जाना चाहिए। और ये मेरा पोजिशनल बेट रहेगा 2 to 3 डेज के लिए, सिंस आज लास्ट डे है शो का। सो बट अगर किसी को पोजिशनली 2 to 3 डेज के लिए होल्ड करना है तो अडानी पोर्ट्स यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, अडानी पोर्ट में पोजीशन आप लेकर चले। 30 का टारगेट, 2 से 3 दिन लगेंगे वो टारगेट अचीव करने के लिए। ये एक तेजी का ट्रेड आया, स्टॉक देखिए आज करीब 2-2.25% ऊपर है। बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ दरअसल इसमें ट्रेड बना है। विभोर, एक जगह खाली है, दोपहर में कोई ट्रेड देंगे या फिर अभी कुछ आइडेंटिफाई किया है?
मैम मैं काफी टाइम से ग्रीव्स कॉटन को ट्रैक कर रहा था और 142 के लेवल से मैं इसको ट्रैक कर रहा था और अभी न्यूज भी आई थी कि ग्रीव्स कॉटन ने 10,000 प्लस ईवी व्हीकल्स सेल किया। तो यहाँ पर कल और परसों में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, बट आई गेस वापस से ग्रीव्स कॉटन में मोमेंटम कंटिन्यू है। शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक है, ईवी व्हीकल सेक्टर का है। तो आज का स्टॉक जो सेकंड रहेगा मेरा वो ग्रीव्स कॉटन रहेगा। ओके, टारगेट स्टॉप लॉस प्लीज शेयर करेंगे। लेवल्स जो हम लोग रख सकते हैं 232 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है करेंटली, और जो स्टॉप लॉस अगर इंट्राडे पर्पस से रखना चाहे तो 226 के आसपास रख सकते हैं, और जो टारगेट रखे जा सकते हैं वो 249 के आसपास। 226 आप स्टॉप लॉस के तौर पर यूज करेंगे, करेक्ट? यस मैम, फॉर इंट्राडे पर्पस। ओके, इंट्राडे के लिए 226 का स्टॉप लॉस रहेगा, 249 का टारगेट। ग्रीव्स कॉटन एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। देखिए, हम 14 जनवरी में बैठे हैं तो ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लगभग 1.5 हफ्ता ही हुआ है या 2 हफ्ते हुए हैं मार्केट को ट्रेड करते हुए इस नए साल में। और अब तक इस स्टॉक ने ईयर टू डेट अगर आप देखेंगे 68% तक के रिटर्न्स कमाए हैं। 14 ट्रेडिंग सेशंस में ये कमाई होती हुई दिखाई दी है। 14 से कम ट्रेडिंग सेशंस, क्योंकि 2-2 दिन आप छुट्टी के भी हटा दीजिएगा। तो ये एक स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। अच्छा, मैं प्रोड्यूसर अपडेट कर रहे हैं कि EIH को शायद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसको आप रिकंसिडर करिएगा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे, मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। घर पेंट की सोच रहे हैं पर बजट की चिंता सताए? पेश है स्वागत शाइन एक्सटीरियर, बाहरी दीवारों के लिए, और स्वागत शाइन इंटीरियर, अंदरूनी दीवारों के लिए। बजट में समाए, घर चमकाए। बाय SD पेंट्स, वैल्यूज बियॉन्ड कलर्स। क्या हुआ? फिर से एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज? ट्रेडिंग अकाउंट से फिर से पैसे कट गए। I'm so tired of it. तो बदल देना एक्स की तरह। उससे कुछ नहीं होने वाला। हर जगह वही हिडन फीस, प्लेटफॉर्म फीस और पता नहीं कौन सी फीस है यार। हर प्लेटफॉर्म पे नहीं, ये देख। Invest with Arihant Capital. Download the app now. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। Ebix Cash हर खुशी के लिए काफी है। मैं हूँ एक एफिशिएंट कंपनी। मैं हूँ एक इनएफिशिएंट कंपनी। इस साल हमारे सेल्स डबल हो जाएंगे। अरे वाह, हमारे भी? सीरियसली? हाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी ब्रांचेस, सब रेडी है। इन्वेस्टमेंट्स में ऐसी इनएफिशिएंट कंपनी से दूर रहें जो पैसे नहीं सिर्फ कहानियां बनाती हैं। सैमको फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए पैसे बनाए दुनिया की बेहतरीन स्ट्रेस टेस्टेड एफिशिएंट कंपनीज में इन्वेस्ट करके। इन्वेस्ट करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें या विजिट करें samcomf.com। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. ये शायद सोच रहा है हमें ठंड क्यों नहीं लग रही। इसे क्या पता, हमारे पास है कोठारी हिमावली विंटरवेयर। कोठारी हिमावली विंटरवेयर, अंदर से गरम, बाहर से नरम। धनी लोन एंड सर्विस लिमिटेड सुरक्षित रिडीमेबल NCD के एक पब्लिक इशू की घोषणा कर रहा है, जिसमें 11% तक की वार्षिक कूपन सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए 02261446344 पर संपर्क करें। जोखिम के मुद्दों और इशू की अधिक जानकारी हेतु सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी तथा लीड मैनेजर की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रोस्पेक्टस को पढ़ने की विनती। डॉक्टर मोपेन ग्लूकोज मॉनिटर देता है एक्यूरेट ग्लूकोज रीडिंग इन 5 seconds। 5 seconds, really? Safely load the needle
and prick, place the finger on the strip and measure. अरे वाह, so simple and easy to use. मैं कहता हूं कि हर किसी के घर में होना चाहिए अपने रेगुलर शुगर टेस्ट करने के लिए। डॉक्टर मॉर्पन का ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर ऑर्डर कीजिए तुरंत। पापा, प्रमोशन मिल गया। इंक्रीमेंट कहाँ इन्वेस्ट करोगे? ETF में। आई सी। बस पता नहीं इन्वेस्ट कहाँ करूं। आई सी। ETF है लेना, वो ICICI का ही लेना। जब ETF की बात चलेगी, ICICI पे ही आके रुकेगी, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी ETF की वाइड रेंज और ICICI का भरोसा। थिंक ETF, थिंक ICICI। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Yatharth is not just one word. It is our assurance to patients. It is the passion of our doctors. It is being healthy with best treatments. 3 hospitals, 300 plus doctors, 1,100 bed. Your health companion. Your Yatharth Hospitals. तीस तारीख की रात को जब चंदू को बीवी का मैसेज आया, तब उसे एहसास हुआ वो तो बहुत लेट हो चुका है। पेरोल डिपार्टमेंट के संजय ने बोला था नया अकाउंट खोल लो वरना सैलरी नहीं मिलेगी। तो बस बॉब वॉल डाउनलोड किया और झट से सेविंग्स अकाउंट खोला। रही बात बीवी की, उसे तो पता था कि चंदू लेट ही होगा। A bank that lives in your world. Bob World from Bank of Baroda. अरे टेंशन किस बात की? सेंचुरी MDF का प्रीमियम प्लस है ना, हायर डेंसिटी है, वाटर रेजिस्टेंट, टर्माइट एंड बोरो रेजिस्टेंट भी। यानी ये है जहाँ नो टेंशन वहाँ। प्रीमियम प्लस बाय सेंचुरी प्रोवर्ड। क्यों ना हम शादी कर लें? शादी? आई लव यू वेरी मच बट आई थिंक वी आर ऑन लेवल 2। ये तो सिर्फ घुमा रहा है। कमिटमेंट करने के लिए करनी पड़ती है सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में हम देख रहे हैं आज सेक्टोरल चर्निंग देखने को मिल रही है। कल दिन मेटल्स फार्मा का था, आज कैपिटल गुड सीमेंट में तेजी बनती दिखाई दी है। लेकिन कल दोपहर को हम बात कर रहे थे कि कैसे स्टील कंपनियों में फिर खरीदारी बनती दिखाई दी। और कल का सत्र आपको याद होगा, टाटा मोटर्स में करीब 4.5%, JSW स्टील में 3.5% की तेजी, सनफ्लैग, जिंदल स्टेनलेस जैसे स्टॉक सब आउट परफॉर्म कर रहे थे, सेल इंक्लूडिंग। और आज JP मॉर्गन ने दरअसल स्टील कंपनियों या फिर मेटल स्टॉक्स पर एक रिपोर्ट निकाली है। सेक्टर में आगे और बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद ये जता रहे हैं। यतिन हमारे साथ है और डिटेल्स देने के लिए। यतिन बताइए क्या कहती है रिपोर्ट? देखिए, जहां तक कि मेटल स्टॉक्स का सवाल है, कुछ दिनों पहले जेफरीज का एक डाउनग्रेड आया था स्टील स्टॉक्स को लेके और केवल स्टील पे वो नेगेटिव थे। लेकिन आज जो JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है काफी बुलिश साउंड कर रही है मेटल स्टॉक्स के लिए, इंक्लूडिंग स्टील। उनको लगता है कि जिस हिसाब से करंट रिस्क रिवॉर्ड है, वैल्यूएशन है, स्टील स्टॉक्स ही नहीं पूरा का पूरा मेटल पैक उनको आकर्षक लगता है। इनफैक्ट उनके टॉप पिक्स में टाटा स्टील, सेल और हिंडाल्को शामिल हैं। और इसके अलावा माइनिंग साइड पे NMDC पे भी वो बुलिश है। जहां तक कि JP मॉर्गन का सवाल है, इनको लगता है कि यहाँ से सेक्टर की अर्निंग्स काफी अच्छी तरीके से उभर सकती है। अनुमान के हिसाब से उनको लगता है कि जो HRC कॉइल प्राइसेस है वो $800 से यहाँ बॉटम हो जाएंगे और यहाँ से ऊपर की बायर्स के साथ चलते रहेंगे। इसके अलावा जैसे ही डिमांड इंप्रूवमेंट होगी, जो उनका मानना है कि होगी, तो स्टील के दाम में काफी अच्छा इजाफा आपको देखने को मिलना चाहिए। मेटल के मांग में भी आपको इजाफा देखना चाहिए और इसीलिए वो अपना जो है बुलिश स्टांस बरकरार रखे हुए हैं मेटल पैक को लेकर। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। और ये स्टॉक्स आज भी हम देख रहे हैं सेल जैसे काउंटर्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट खरीदारी का बना है। कल एक बहुत तगड़ा दिन था खरीदारी का इन स्टॉक्स के लिए। लेकिन हमारे जानकारों ने क्या क्या ट्रेड्स आपके लिए सामने पेश किए हैं। सीमेंट पर फोकस है दो जानकारों का, कितना फायदा आज दिख रहा है यह आपके सामने करेंगे पेश। एक एक करके तीनों का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर हाजिर होगा। पहला पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। देखते हैं यहाँ पर किस तरह के ट्रेड्स अब बने हैं और क्या फिर रिटर्न्स बनते हुए
दिखाई दे रहे हैं। ये है पहला पोर्टफोलियो अजीत मिश्रा का। इंडिया सीमेंट इन्होंने नया जोड़ा, 280 का टारगेट, 245 स्टॉप लॉस है। एम्फोसिस को कैरी कर रहे हैं 3600 के टारगेट के लिए। गुजरात एल्कलीज 750 का टारगेट, 680 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, गुजरात एल्कलीज में 1% के रिटर्न्स बन रहे। इंडिया सीमेंट थोड़ा सा लड़खड़ाया है। एम्फोसिस में प्रेशर है, आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है कल के मुकाबले। अगला पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। कुणाल शाह ने बिरला कॉर्प को कैरी किया, 1600 का टारगेट। ग्रैन्यूल्स भी कैरी किया है 370 के टारगेट के लिए। नया ट्रेड है अदानी पोर्ट में, 830 का टारगेट ये देकर चल रहे हैं। यहाँ पर स्टॉक करीब हल्का सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। बिरला कॉर्प में 7% के रिटर्न्स बनते हुए और 0.5% की कमाई से ज़्यादा बन रही है ग्रैन्यूल्स इंडिया में इस समय। विभोर वार्ष्णेय का भी पोर्टफोलियो देख लें। विभोर, अपॉलॉजीज, EIH एसोसिएटेड मुझे लगा आपने कहा था, लेकिन आपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस EIH का ही दिया, उस ट्रेड को हम कैरी करेंगे। 144 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 132 का। ग्रीव्स कॉटन इन्होंने नया जोड़ा 249 के लिए और 226 का स्टॉप लॉस कैरी कर रहे हैं। दीपक नाइट्रेट के ट्रेड को ये 28-25 के स्टॉप लॉस के लिए। रिटर्न्स देखिए, 1.1% की कमाई दीपक नाइट्रेट में, 0.22% की कमाई ग्रीव्स कॉटन में, EIH में 0.29% की कमाई हो रही है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है? 23% से ज़्यादा के रिटर्न, 23.5% के रिटर्न्स कुणाल शाह के। विभोर के रिटर्न्स हो चुके हैं 16% के और अजीत मिश्रा लगभग 13.5% तक के रिटर्न्स पर खड़े हैं। यह है आपके लिए ताज़ा स्थिति। तीनों के रिटर्न्स अगर आप मिलाकर देखें तो काफ़ी बढ़िया हफ्ता रहा है खिलाड़ी नंबर 1 का। चलिए, ऑल द बेस्ट आप तीनों को। कोई भी बदलाव होगा पोर्टफोलियो में उसका अपडेट 1 बजे और आज 3:30 बजे फाइनल खुलासा होगा इस हफ्ते का खिलाड़ी नंबर 1 कौन बनता है। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।